हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं तासोस। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे बीजेपी में इन दिनों अपनी सीट को लेकर बहुत परेशान थी और उनको टिकट भी जैसे तैसे मिल गई। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आप देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के रण के बारे में, राजस्थान के दंगल के बारे में कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी का एक लोकप्रिय चेहरा थी और अब तक बीजेपी के साथ उनकी मनगणना चल रही थी कि उन्हें टिकट दी जाए या न दी जाए। फिर भी बीजेपी ने काफी मंथन के बावजूद, बताते हैं कि मोदी जी की नाराजगी के बावजूद, बीजेपी ने वसुंधरा राजे को टिकट तो दे दी। पर क्या वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी की नैया को पार लगाने में सहायक करेंगी? अब देखते हैं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण कितना भरा रहेगा, ये समय बताएगा। फिलहाल वसुंधरा राजे ने जब देखा कि बीजेपी से उनकी इस बार किसी भी तरीके से लेके सीटों को तालमेल बिल्कुल बिगड़ता रहा, उनके किसी भी वफादार और उनके दल के नेता को बीजेपी ने सबसे पहले पत्ते काट दिए। किसी को भी, उनका एक चहेते को भी टिकट बीजेपी ने नहीं दी, जिससे वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधे रखी थी और वसुंधरा राजे ने अपने खेमे को, देखा जाए तो, बगावत करने से भी नहीं रोका और बहुत सारे उनके ऐसे नेता थे जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। वसुंधरा राजे अपनी सीट को लेकर चिंतित थी कि शायद बीजेपी उनका भी इस बार पत्ता काट देगी और इस बार उनको काफी कवायद करनी पड़ी। पर देखा जाए तो बीजेपी ने जाते जाते उनको भी टिकट दे दी। अब बीजेपी ने जब टिकट दी उनकी लोकप्रिय सीट झालरापाटन से, जहां से वो कभी हारती नहीं है, तो वो तो अपना किला भेद पाएंगी। पर इसके अलावा जो बीजेपी ने उनके पर कुतरे हैं, जिनके कवायद थे कि जो उनका दल है, जिस तरीके से वो विक्ट्री में वसुंधरा राजे का सहयोग करते थे, पर वो इस बार बीजेपी ने उनका साथ तोड़वा दिया है और वसुंधरा राजे अकेली सी बीजेपी में एक नजर आ रही हैं। और इस बार बीजेपी की जो अंदर की गुटबाजी है, टिकट बंटवारे को लेके जो शांत नहीं हुई, वही हाल कांग्रेस में रहा था कि कांग्रेस में भी जब जब टिकट की सूची जारी की गई, तब तक वहां पे ढोल नगाड़े तो खुशी के बजे, पर उससे ज्यादा बगावत के सुर रोडों पे आ गए। बीजेपी में यही हाल रहा। बीजेपी ने जब पहली सूची जारी की तो उसके बावजूद वसुंधरा गुट के पत्ते कटे और लोगों ने रोडों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बीजेपी को गुटबाजी के चलते काफी दिग्गज नेताओं को हाथ धोना पड़ा। अब वसुंधरा राजे इस वाले दुख से बड़ी परेशान थी। एक तो उनको राजस्थान का जो लोकप्रिय चेहरा है, उनको उन्होंने कोई कमान बीजेपी ने नहीं दी। यहाँ तक कि परिवर्तन रैली में भी उनका सूतड़ा साफ था और मोदी जी के स्टेज पे भी दिया कुमारी को तो मंच साझा करने के लिए बीजेपी ने आमंत्रित किया, पर वसुंधरा राजे को ठगा सा महसूस कराया और उनको कोई भी जिम्मेदारी देने से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। इसके चलते बीजेपी में जब देखा वसुंधरा राजे को कि शायद वो, अब उनका समय, युग खत्म होने वाला है, तो आगामी कुछ दिन पहले की बात करें तो बीजेपी में जब वो प्रचार कर रही थी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। ये वसुंधरा राजे की आगे की रणनीति कह सकते हैं, या वो अपने पुत्र के लिए जगह चाहती थी, या जिस तरीके से बीजेपी में उनकी इस बार तूती खत्म होती जा रही थी, तो उन्होंने शायद रिटायरमेंट के लिए बीजेपी के नेताओं को कह दिया। इससे बीजेपी बड़ी चिंतित है कि बीजेपी एक तो वसुंधरा राजे को साइड लगाने की कोशिश कर रही थी, दूसरा जब बीजेपी में वसुंधरा राजे ने आला कमान के सामने ये कह दिया कि शायद वो अब बीजेपी से रिटायरमेंट या पार्टी से रिटायरमेंट चाहती हैं, तो रिटायरमेंट के जाते जाते कहीं बीजेपी का सुतड़ा साफ ना हो जाए, इस बात की बीजेपी बड़ी चिंतित है। और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको बाहर के रास्ते दिखाए थे, उससे शायद वो काफी आहत थी। और जिस तरीके से सीएम का फेस नहीं बनाया गया, कमान नहीं दी गई और उनका जो दल था, उन दल के सारे पर उतर दिए गए और उनको टिकट भी ले दे के एक खाना पूर्ति की गई। और आने वाले समय में भी उनको ये पता है कि अगर बीजेपी विक्ट्री साइन करती है तो उनका सीएम का चेहरा वो नहीं बनाएंगे। इससे पहले कि बीजेपी में उनकी किरकिरी हो, तो शायद वसुंधरा राजे ने पहले ही अपना पत्ता ओपन कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब इस राजनीति से रिटायरमेंट चाहती हैं। तो बीजेपी के कान खड़े हो गए और बीजेपी ने देखा कि टिकट तो दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी, वसुंधरा राजे राजनीति छोड़ते छोड़ते बीजेपी का खामा खेमा खराब करती चली जाए। तो इस पे बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ मंथन किया और उनको समझाया और उनको बताया कि अभी आप ऐसी कोई भी उलल फुलल स्टेटमेंट मत दो, ताकि जो जनता, आपकी लोकप्रिय जनता है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, वो आपको वोट देने में सोचे कि आप तो राजनीति छोड़ ही रहे हो, तो वो शायद आपको जिताने के लिए आगे नहीं आएगी। तो बीजेपी की अब कुछ मिन्नतें उनको नजर आई हैं और बीजेपी ने इनको इस बार इलेक्शन में रोकने की कवायद जारी कर दी है और बोला है कि आप, ये फैसला है ये आप बाद में भी ले सकते हो, पर फिलहाल अभी जो चुनाव का संग्राम बिल्कुल बच चुका है, उसमें ऐसी उलझुल फुजुल जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इससे आपको बचने की जरूरत है। नड्डा जी के साथ उनकी बैठक हुई और उसमें बीजेपी आलाकमान के साथ भी उनके सामने ये संबंध रखा गया
कि आपको इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना है। अगर आपको राजनीति छोड़नी है तो आप दिसंबर के बाद कोई भी अपना आगामी प्लान बना के छोड़ सकते हैं। तो इस बार वसुंधरा राजे की जब नहीं चली तो उसने बीजेपी को फिर अपनी एक बार आंखें दिखा दी और बीजेपी को साफ कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। अब ये बीजेपी को सिर्फ उन्होंने एक जुमला फेंका है, या बीजेपी से फिर कोई बड़ा पद की डिमांड कर रही है, या फिर बीजेपी के साथ वो कोई नया दाव स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है, ताकि बीजेपी उनकी इस जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक फेंका है कि मैं बीजेपी राजनीति संन्यास ले रही हूँ, शायद इसके जाते जाते बीजेपी उनको कुछ अच्छा गिफ्ट प्रदान कर दे और शायद राजनीति में बनी रहने के लिए वो जो जिस तरीके की वो मिन्नतें चाहती थी, शायद बीजेपी इनको करती नजर आए। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का रण अभी चुनाव से दूर है और अभी चुनाव जब आएगा तब इसमें अपने अपने शूरवीर ताल ठोकेंगे। देखा जाए तो कांग्रेस अपनी ताल ठोकती नजर आ रही है, उसमें दो शूरवीर अशोक गहलोत और राजे सचिन पायलट नजर आएंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, काफी सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार बीजेपी में सीएम का ख्वाब देख रहे हैं और शायद आने वाले समय में उनको मिल भी जाए। वसुंधरा राजे तो खाली एक बीजेपी का एक लास्ट मोहरा बच के रह गई हैं कि शायद बीजेपी इनको बाहर निकाले या ये पार्टी छोड़े तो जाते जाते बीजेपी की विक्ट्री में कुछ दे जाए। पर वसुंधरा राजे ने जाता हुआ एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पे डाल दिया, चुनावी जुमला भी कह सकते हैं इसको, कि मैं राजनीति से रिटायर हो रही। जो कल तक ये कह रही थी कि मैं राजस्थान को छोड़ने वाली नहीं हूँ, कहाँ तो वो 5 साल के लिए सीएम के लिए बनना चाहती थी। जब उनको बीजेपी ने टिकट देने से मना किया या कमान देने से मना किया तो उन्होंने राजनीति छोड़ने का संन्यास लेने का ही प्लान बना लिया। तो नेता की बात को किस तरीके से लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये चुनावी जुमला है या बीजेपी को आंखें दिखाई है, पर लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे इतनी जल्दी राजनीति रिटायरमेंट होंगी। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का रण अभी चुनावी दंगल से भरा है और अभी बहुत सारे समीकरण चेंज होंगे। मैं और मेरी टीम इस पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इस पर कुछ भी हमें नया रुझान मिलेगा हम आपको ला के देंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आप टाइम से देख पाएंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।